तो स्टूडेंट्स जो भी आइंस कोर्स करना चाहते हैं शुरू से, आज मैं उनको आइंस का कोर्स करवाऊंगा। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं, जर्मन में आए हैं, या जो काम करते हैं, या जो पढ़े लिखे नहीं हैं इतने, जिनको समझ नहीं आती जर्मन की, तो आज से मैं उनको ये करवाऊंगा जर्मन कोर्स आइंस का, फिर इसी तरह आसवाए का, और फिर इसी तरह बे आइंस का। तो बस स्टूडेंट्स, आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लें। बहुत आसान है, जस्ट आपने इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये देखें, हम जर्मन के अल्फ़ाबेट सीखेंगे। ये देखें, इंग्लिश में हम इसको ए कहते हैं और जर्मन में ये होगा आ। ठीक है, इंग्लिश में ए और जर्मन में होगा आ। इसके बाद है बी है इंग्लिश में, और जर्मन में होगा बे, बे। इसके बाद है इंग्लिश में सी है, तो जर्मन में कहेंगे हम से। इसी तरह डी है, तो जर्मन में होगा डे, जितना कोई डे होता है ना, दिन, डे। इसी तरह जैसे ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखें तो इंग्लिश में ई होता है, तो जर्मन में होगा ए। जैसे वैसे ही इंग्लिश वाला ए होता है ना, तो ये आपने याद रखना है, ये ए का साउंड निकालेगा ई। जो इंग्लिश का ई होता है जर्मन में ए का साउंड निकालता है। इसके बाद हमारा एफ नॉर्मल है। इसके बाद देखें तो जैसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में होता है जी, जर्मन में होगा गे, गे। इसके बाद है ये एच है हमारा, तो इंग्लिश में एच है और जर्मन में हमारा होगा हा। इसके बाद अपने ये लफ्ज़ याद रखना है कि हमारा इंग्लिश में तो ये आई होता है, लेकिन जर्मन में ये होगा हमारा ई। ठीक है, ई का साउंड निकालता है। अब हम इससे आगे देखें तो ये हमारा जो जे है, ये यॉट या यॉट की आवाज़ निकालता है। ठीक है, जैसे योगर्ट होता है तो यॉट हम कह सकते हैं, ये यॉट। इसके बाद है के है, तो इसको हम जर्मन में कहेंगे खा, जैसे हम कहते हैं ना कुछ खा लो, खा। इसके बाद हमारा एल नॉर्मल है, एल, एम कोई चेंजिंग नहीं है, एन, ओ। फिर इसके बाद है हमारा ये फे, इंग्लिश में पी और जर्मन में होगा फे। तो इसके बाद हम देखते हैं, यह हमारा है इंग्लिश में क्यू है, जर्मन में होगा खू, खू। और इसके बाद है ये एर है। ठीक है, एर या इसको हम एग कह सकते हैं, ये दो तरह का साउंड निकालता है। जो ए आ है, ये एंड पे जब हम आ जाता है हमारा एर, तो आ का साउंड निकलता है, तो इसको हम एर या एग। इसके बाद है ये जो एस है, इसको नॉर्मल एस कहेंगे। इंग्लिश में ये देखें टी होता है, जर्मन में होगा ठे। इसके बाद है यू है, तो इसको हम जर्मन में कहेंगे ऊ। ठीक है, ऊ। इसके बाद है वी है, जर्मन में होगा फाओ, फाओ है। इसके बाद देखें तो डब्ल्यू को हम कहेंगे वे, वे है। इसके बाद एक्स है, तो इसको हम कहेंगे इक्स, इक्स। इसके बाद है ये जो वाई है, इसको हम इप्सिलोन या हम कहते हैं अपसिलोन। ठीक है, अपसिलोन, जैसे 7 अप की बोतल होती है तो अप आता है ना एंड पे, अपसिलोन। इसके बाद है सेट, जेड को हम कहेंगे सेट। और ये जो 4 लफ्ज़ हैं ये इंग्लिश में नहीं होते हैं। ये जो लंबा सा आपको बी नज़र आ रहा है डूंडी वाला, इसको हम कहते हैं एस सेट, डबल एस की आवाज़ निकालता है एस के ना, तो इसको हम शार्प एस भी कहते हैं। इसके बाद ये जो 3 उमलाउट्स हैं, ये आगे जाके मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता भी देता हूँ। ये जो ए के ऊपर आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, नुक्ते, ये 2 तरह का साउंड निकालता है, ए इंग्लिश वाला ए या ए। ठीक है, ए या ए। और ये जो है यू है, जिसके ऊपर आपको 2 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे यू। हल्का सा इतना करना था हमने गले पे, यू, 2 नुक्ते हैं। और ये जो ओ है, इसको कहेंगे हम एओ, एओ। ठीक है, एओ। अब मैं यहाँ से भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन, ये देखें जो मैंने आपको समझाया है, ये लेटर्स हैं आ बे से, बिल्कुल वैसे ही ये इसका साउंड है। इसके बाद ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, जिसको अगर आपको उर्दू से मदद चाहते हैं तो ये आप उर्दू में भी देख सकते हैं अच्छे से, तो हम इसको उर्दू में भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। अब ये देखें आप, तो हमारा ये इसके हम एग्जांपल्स भी अब हम साथ साथ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
इसकी एग्जांपल्स की। सबसे पहले है ये हमारा, जैसे आ है तो आपने याद रखना है कि ये आ है तो एंड पे हमारा आ का साउंड निकलेगा, ठीक है, आ का। जैसे कि ये बी को हम इंग्लिश में बी होता है, जर्मन में होगा बे, तो ये हमारा क्या साउंड निकलेगा, बा, क्योंकि एंड पे आ रहा है। तो बा, सा, डा, गा, ला, और इसी तरह आपने आगे आप पढ़ें ये वाले लफ्ज़। इसके बाद है आपका ये बे, तो ये वैसे इंग्लिश में बी और जर्मन में बे है, तो एंड पे बे का साउंड आना चाहिए। जैसे ये देखें, ए का साउंड आएगा बे, ठीक है, बे, बिन, बुख। अब ये सी है तो इसको हम से कहेंगे, से। और ये जो लफ्ज़ है चाओ, चाओ। अब हमारा ये डी है तो देखें डे, इसको हम कहते हैं तो डे, ए की बात आ रही है ना, डे, ए, डेया, आ, और डस। जहाँ पे भी ए एर एंड पे आ जाए तो वो आ का साउंड निकालता है। ये नीचे रूल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको वो भी अच्छे से बताऊंगा। तो अभी हम ये कर लेते हैं। इसके बाद है ये ई है तो उसको हम जर्मन में ए कहते हैं, तो देखें ए का साउंड आना चाहिए, जैसे बे, से, ए आ रहा है ना, डे, गे, में, और इसके बाद है नामे। इसी तरह ये एफ है तो बनेगा फा, फे, फी, फो, और फू। अब गौर करें तो यहाँ पे जो एंड वाले लफ्ज़ है, जैसे आ है, ए है या ई है, तो एंड पे उसकी आवाज़ आ रही है। जैसे देखें ना, फ़ी है तो देखें फ़ी, ई की आवाज़ आ रही है ना, ई। तो इसी तरह देखें गा, गे, गी, गो, और गू। इसी तरह देखें तो हा, हे, ही, हो, और हु। एच जो हमारा हा का साउंड है ना। इसी तरह देखें इब, इसको हमने इकट्ठा मिला के पढ़ना होता है। जो ई है ना, इब, इड, इक, इम, और इन। आगे ये देखें, वो मैंने आपको बताया था यॉट, या फिर हम इसको कहेंगे योट। योट जैसे है या, ये, यी, यो, और यू। देखें ऊ, ओ, ई के एंड पे आवाज़ आ रही है, जो एंड वाले लफ्ज़ हैं। इसी तरह देखें खा, खे, खी, खो, और खू। इसके बाद आप देखें तो हमारा ये एल है, ला, ले, ली, लो, और लू। अगर हम अगर चलें तो देखें तो ये एम है तो माँ, में, मी, मो, और मुँह। ऊ की है और ये मो, मुँह है तो मो और मुँह। इसी तरह यज्ञ है ना, ने, नी, नो, और नू। इसी तरह इसको हम मिला के पढ़ेंगे उन, उड, या ओफ। अब अगर इसके आगे ठे होता तो फिर हमने कहना था ओफ्ट। अब इसके आगे है फा, फे, फी, फो, और फू। स्टूडेंट्स ये रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आपको ये अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने आ जाएंगे तो फिर आप आसानी से वर्ड्स पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखें आगे है क्यू है, जिसको हम खू कहते हैं, खुआ, खुए। अब ये है एक रूल, आपको मैं बता देता हूँ। ये आपका रूल सा और गा दोनों में अप्लाई होगा। अगर जर्मन में वावल्स के आगे, मतलब जो होता है ना, ये इन अल्फाज के आगे वावल्स आ जाएं, एर के आगे वावल्स आ जाएं, वावल्स हैं आ, ए, ई, ओ, और ऊ, या उमलाउट्स, तो फिर हम गा का साउंड निकालते हैं। रा का भी कह सकते हैं आप, रा, रे, लेकिन गा, गे, गी, गो, गू, गोट, या गोजे। इसी तरह हमारा एस में भी यही रूल अप्लाई होता है। तो ये गा का एस है तो फिर ये जा का साउंड निकलेगा, ठीक है। इनके आगे भी वावल्स आ गए हैं तो ये जा का साउंड निकलेगा, जा, जे, जी, जो, और जू। इसी तरह ये है ठा, ठे, ठी, ठो, ठू, ठिश। इसी तरह हम ऊ को देखें, उब, उन, उड, और ठुन। इसी तरह हम बाकी देखें तो फा, फे, फी, फो, फू, फोन, और फीले। हम आगे देखते हैं वा, वे, वी, वो, और वू। इसके आगे हम इक्स देखें तो इक्स आ,
इक्से, ये सिर्फ आपको साउंड की प्रैक्टिस के लिए ये बताया जा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपसिलोन है तो या, ये, यी। इसके बाद है सेट आ, सेट ए या सेट ई, सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ये इस तरह साउंड इसका निकलेगा। इसके बाद ये है एस सेट है तो हम एस सेट आ या एस सेट ए। इसी तरह फिर अगर हम ये देखें लफ्ज़ तो ये फुस है तो फुस देखें तो ये अगर सेट आगे आ गया तो हम फूस कहेंगे, ठीक है। इस तरह ये प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी। अब आगे हैं umlauts, ये मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब ये देखें जो आपके ये दो नुक्ते वाला ए है ना, जो umlaut है, तो ये ए का साउंड निकाल रहा है। ए जैसे एप्पल होता है ना, ए वाला ए, एप्पल एप्पल, या हम ए का भी साउंड निकालता है ये ए या ए। जैसे ये मिडशन है, ए का मिडशन, ठीक है, मिडशन निकाल रहा है। तो इसी के बाद देखें तो बेया, यहाँ पे ए का बेया, ये ना ए और ए ना ए, बेया जैसे बियर होती है। इसके बाद ये एयो, अब इसको देखें तो ये जो हमारा एयो, ए हम निकाल एयो, इसको हमने निकालना होता है एयोल, गोल करना ना एयोल, थोड़ा सा ना ख्योनन, एयो इसका गोल करना आपने, ख्योनन, गोल करें इसको थोड़ा सा, ख्योनन। इसी तरह श्योन, श्योन खूबसूरत को कहते हैं, वो बाद में आपको समझ बताऊंगा मीनिंग। इसी तरह है गुग्यून, अब ये श्योन के आगे आ गया है यू, आगे एओ था और ये है यू, गुगून, गुग्यून, ये आप कह सकते हैं गुग्यून, और ज़रा आपने ना करना होता है। इसके फ्यून्फ, फ्यू यू, ठीक है, फ्यून्फ 5 को ऐसे कहते हैं, और फ्यूआ के लिए होता है, लेकिन आप सिर्फ अभी ये याद रखें इसको प्रोनाउंस करना फ्यूआ। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको अगली वीडियो में इसके आपको सिर्फ अच्छे से आपको इसकी मैं आपको जर्मन प्रोनाउंसिएशन के जो है ना कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, क्योंकि वो फिर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप छोटी सी एक वीडियो देखें, आपको पहली वीडियो में ये अच्छे से समझ आ जाएगी अल्फ़ाबेट की कि इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको सारे इसके रूल्स सिखाऊंगा, जो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि आपको पता लग जाएगा कि इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है सारे लफ्ज़ों को, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।